गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 12th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 12वां पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपका टॉपिक दे रखा है दूध रसायन डेयरी केमिस्ट्री। इस पार्ट पर अगर आज अपना वीडियो लेक्चर चलता है, जिसमें आप स्टडी करोगे कि शुद्ध दूध क्या होता है, साफ दूध क्या होता है, दूध की क्या विशेषता है, दूध दूषित कब हो जाता है और दूध को शुद्ध एवं साफ बनाए रखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन मुख्य मुख्य बिंदुओं को अपन डिस्कस आज करेंगे। स्वस्थ दूध और सुरक्षित दूध, इन दोनों से आप क्या समझते हैं, और नॉर्मली अपन कहते हैं अशुद्ध दूध कब हो जाता है, उसको भी अपन कंसिडर करेंगे। दूषित दूध होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट फैक्टर को भी स्टडी करेंगे। तो देखिए, शुद्ध दूध से आपका तात्पर्य क्लीन दूध, एकदम स्वस्थ दूध जो पशु से डायरेक्ट प्राप्त होता है। पशु से जब धोने आप जाते हैं तो उसको उसके थनैलों को पानी से, शुद्ध पानी से धोए, साफ, आपके हाथ भी साफ हो, दूध लेने के बर्तन भी साफ हो और सुरक्षित रूप से उसको आसानी से उसमें अपन धोते हैं, तो वो स्वस्थ दूध है। देखिए, स्वस्थ पशु के स्वस्थ वातावरण में साफ हाथ द्वारा साफ बर्तन में जब दूध अपन कलेक्ट करते हैं या धोते हैं, जो प्राप्त दूध होता है वो स्वस्थ दूध होता है। एक तो पशु शुद्ध हो, साफ हो तथा अपने हाथ साफ हो, जिस बर्तन में धो रहे हो वो बर्तन साफ हो, और आसानी से आराम से पशु को जब अपन धोते हैं और प्राप्त होने वाला दूध होता है वो क्या होता है, एकदम शुद्ध स्वस्थ दूध माना जाता है। परंतु कई बार क्या होता है, पशु शुद्ध है, बर्तन साफ है और थनैले भी आपने पानी से धो रखे हैं, परंतु आप मशीन लगा देते हैं तो मशीन अनलिमिटेड टाइम तक उसको क्या करते हैं, धोती रहती है, फिर बाद में दूध में कब खून आना शुरू हो जाता है वो पता ही नहीं लगता है। तो ऐसा प्रोसेस हो जाता है, तब वो दूध क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाता है। तो कई फैक्टर ऐसे होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट दूध को शुद्ध करने में भी भूमिका निभाएंगे, उनको भी अपन डिस्कस करेंगे। तो स्वस्थ दूध क्या है, दिमाग बात रहेगी कि स्वस्थ दूध की बात करें तो स्वस्थ एवं स्वस्थ पशु के स्वस्थ वातावरण में साफ हाथों से साफ बर्तन में दूध निकाला जाता है, वो स्वस्थ दूध कहलाता है। अधिकतर स्वस्थ पशुओं से प्राप्त गंदगी एवं हानिकारक जीवाणु से मुक्त दूध को ही स्वस्थ दूध कहते हैं। स्वस्थ दूध का मतलब किसी प्रकार से हानिकारक जीवाणु उसमें उत्पन्न न हो। बेसिकली अपन बात करते हैं, जब आप धोते हैं, जब दूध निकालते हैं किसी पात्र में, तब उस दूध धोने के बाद में जब आपने जिस पात्र में दूध स्टोर कर रखा है वो भी पात्र भी होना चाहिए एकदम प्योर, जो आपके एकदम शुद्ध एवं साफ पशु से आप धोते हैं और उससे प्राप्त होने वाला दूध होता है वो क्या होता है, एकदम शुद्ध दूध माना जाता है। किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं हो, इसमें जीवाणु भी नहीं हो और विभिन्न प्रकार का पशु से उतरने वाला मैल है, गंदगी, किसी भी प्रकार कोई दूध के अंदर कोई भी अन्य अवयव पार्टिकल इसमें इंटरमिक्सिंग न हो, तो वो आपके शुद्ध दूध होता है। डायरेक्ट पशु से प्राप्त होता है। पशु को धोने से पहले उसको सही रूप से खान पान देके उसका नहलाए, थनैलों को साफ पानी से धोए और आपके हाथ भी स्वच्छ पानी से धोए, और जिस पात्र में आप दूध ले रहे हो वो पात्र भी स्वच्छ होना चाहिए, और उसके दौरान जब आप दूध प्राप्त होता है वो क्या होता है, एकदम शुद्ध होता है। उसमें किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल का मैटर ऑफ डेन नहीं होता है, बैक्टीरियल या किसी भी प्रकार के जीवाणु उसमें नहीं देखे जाते हैं। अधिकतर स्वस्थ पशु से प्राप्त गंदगी या हानिकारक जीवाणु से मुक्त दूध को स्वस्थ दूध कहते हैं। जब तक दूध पशु के आयन का मतलब क्या हुआ, थनैले, मतलब आंसल अपने सामान्य भाषा में कहते हैं, या क्या कहते हैं, स्तन। जब तक पशु के स्तन में दूध होता है वो पूर्णतः शुद्ध होता है, उसमें किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल या इन्फेक्शन या किसी भी प्रकार की गंदगी उसमें इंटरमिक्सिंग नहीं होती। जब तक पशु के थनैला होता है तब तक दूध क्या माना गया है, शुद्ध एवं स्वस्थ दूध माना जाता है। दूध को आयन से बाहर निकालने पर मान लो दूषित वायु आप धो रहे हैं तो विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैस भी उसमें मिलने के कारण भी दूध दूषित होने की संभावना रहती है। दूध को आयन से बाहर निकालने से दूषित वायु के संपर्क से अनेक प्रकार के हानिकारक जीवाणु उसमें प्रवेश हो जाते हैं और दूध के गुणों को प्रभावित करने में भूमिका निभाते हैं। तब आपने देखा होगा, जब घरों में आप दूध रखते हैं, चाय के लिए रखते हैं,
सुबह मान लो आपने कहीं से खरीद के ला रखा है और घर पे रखे हो, 2 घंटे के बाद में ऑटोमेटिकली अपने आप खराब हो जाता है। क्यों खराब होता है? और एक घर पे आप गाय भैंस से दूध निकल गए और उसको घर पे रख देते हैं तो 4 से 6 तक भी दूध खराब नहीं होता है। क्या इफेक्ट? तो वो दूध जो घर पे बेचने वाला आता है तो वो लंबे समय तक मतलब अलग अलग प्रकार की धूल और कई प्रकार के पार्टिकल अलग अलग वातावरण से दूध लेके गुजरता है, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार की दूषित वायु उसमें इंटरमिक्सिंग हो जाती है और थोड़ी देर के बाद में संक्रमित होकर दूध क्या हो जाएगा, खराब होने की संभावना होती है। जबकि आपने घर पे दूध जो दो रखा है एकदम शुद्ध एवं प्योर होता है, उसको लंबे समय तक आप रखते हैं तो भी किसी प्रकार से कोई दूषित होने की संभावना 0% देखी जाती है। दिमाग बात है। तो ये अलग अलग प्रकार के फैक्टर भी दूध इफेक्टेड करने में भूमिका निभाते हैं। अब दूसरा आ रहा है सेफ दूध, मतलब एकदम सुरक्षित दूध क्या होता है? ये वह दूध होता है जिसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं हो, अशुद्धि रहित, क्या कह सकते हैं, एकदम प्योर। ये क्या होगा? प्योर, प्योर नहीं, एकदम किसी प्रकार की डायरेक्ट कोई अशुद्धि इसमें नहीं हो, वो होता है आपके प्योर दूध। तो अपन प्योर दूध कोई क्या बोलते हैं, एकदम क्या बोला जाएगा, सुरक्षित दूध के नाम से जाना जाता है प्योर दूध। प्योर दूध में मतलब किसी प्रकार की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अशुद्धि उपस्थित नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं प्योर दूध। तथा नहीं इसमें किसी प्रकार के जीवाणु का इफेक्ट होता है और नहीं दूषित वायु इसमें इंटरमिक्सिंग होती है। मनुष्य के उपयोग के लिए दृष्टिकोण से अधिक लाभदायक बताया गया है। सुरक्षित दूध होता है जो प्योर दूध होता है, जो मनुष्य इसका उपयोग करें तो उसके लिए क्या होता है, बहुत बेनिफिट का लाभदायक बताया गया है। वास्तव में सुरक्षित दूध सदैव स्वस्थ दूध के अंतर्गत आता है, परंतु प्रत्येक स्वस्थ दूध हमेशा सुरक्षित दूध होना को प्रमाणित परिणाम नहीं है। स्वस्थ दूध सुरक्षित दूध होना कोई जरूरी नहीं है, परंतु सुरक्षित दूध है वो हमेशा स्वस्थ दूध होगा। ये ध्यान रखना, इन दोनों दूधों में क्या डिफरेंस है। ये दूध अलग है और ये दूध अलग है। ये दूध सुरक्षित दूध है, उसके अंतर्गत ये आ सकता है, परंतु ये इसके अंतर्गत होना कोई नेसेसरी नहीं है, क्योंकि स्वस्थ दूध के अंतर्गत हो सकते हैं कई प्रकार के जीवाणु इफेक्ट हो सकता है, वातावरण का इफेक्ट हो सकता है, परंतु ये होता है एकदम क्लियर प्योर दूध माना जाता है। तो इसको अपन यूज करें तो उसका डायरेक्ट अपने बॉडी में भी विशेष बेनिफिट देखे जाते हैं। दिमाग बात रही। अगला बिंदु दे रखा है दूषित दूध होने के क्या क्या रीजन है, कि हानिकारक दूध किन किन वजह से हो जाता है। जो आपके लिए दूषित होता है और उसके हानिकारक इफेक्ट देखे जाते हैं, तो उसके भी कई प्रकार के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो दूषित दूध होने के कारण 2 कारण बता रखे हैं, एक तो प्रत्यक्ष कारण, दूसरा है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष किस प्रकार से कारण, जो अपने आंखों से इनको देख पाते हैं, डायरेक्ट अपने द्वारा क्या इनको देखा जाता है, और देख के मान लो जैसे पशु खाता है और उसके खाते खाते मान लो सारा खा रहा है और आप दो रहे हो और उस टाइम मुंह इधर उधर हिलाता है और उस दौरान कुछ सारे के तिनके दूध में गिर जाते हैं, तो भी दूध क्या हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। तो इस दौरान हमारा दूध क्या हो जाएगा, दूषित। सारे के दाने हैं या अलग अलग प्रकार के पार्ट्स से जो हानिकारक तत्व उसमें होते हैं, वो डायरेक्ट मिलने से भी पशु से दूध क्या होता है, दूषित होने की संभावना रहती है। देखिए, जो आंखों से अपन देख सकते हैं, जैसे सारे और दाने के तिनके या कण, गोबर के कण, बाल, मक्खी, मच्छर, धूल आदि, इनको कपड़े या सलनी के द्वारा छानकर अपन डायरेक्ट प्रत्यक्ष दूध को अपन हटा सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से दूध में जो पार्टिसिपेट ऐसे कई प्रकार के हानिकारक कण मिल जाते हैं, तो उनको आंखों से देख के छान कर या डायरेक्ट करके उसको दूध से अपन पृथक्करण कर सकते हैं। और अप्रत्यक्ष क्या क्या रीजन हो सकते हैं, देखिए, अप्रत्यक्ष अशुद्धि के कारण इसके अंतर्गत वे गंदगी आती है जो आंखों से प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती। अप्रत्यक्ष में क्या आती है, कई प्रकार की गंदगी ऐसी मिल जाती है जो अपने आंखों से देख नहीं पाते हैं, और वो भी दूध को डायरेक्ट क्या करती है, हानिकारक कर देती है। सूक्ष्म दर्शी द्वारा देखने जाने पर जैसे जीवाणु या ये भी 2 प्रकार के कंसेप्ट इसके अंतर्गत भी आते हैं। गंदगी 2 स्थान पे उत्पन्न हो सकती है, एक तो जीवाणु जैसे आपके आयन में भी उत्पन्न हो सकती है, और एक आपने आयन से दूध बाहर निकाल रखा है और उसके उपरांत बाद में भी जीवाणु उत्पन्न होते हुए देखे जा सकते हैं। आयन के भीतर से आयन
के द्वारा हानिकारक जीवाणु रोगग्रस्त अवस्था में टूटी फूटी आयन कोशिका व रक्तकण हो जाते हैं और रोगाणु चोटग्रस्त होने पर घाव द्वारा जीवाणु दूध में निकलते रहते हैं और जिसके कारण दूध क्या होता है, खराब होने की संभावना रहती है। कभी कभार आपने देखा होगा पशुओं से आप दूध निकालते हैं और उसके दौरान दूध क्या होता है, एकदम रेड कलर का निकलता हुआ दिखाई देता है, या उसमें दूध में लाल रंग के ऐसे पार्टिकल देखे जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके आयन में या स्तन में कई प्रकार से ऐसे कोई छोटे मोटे इन्फेक्शन था और उसको आप अंगुलियों से जोर से दबाते हैं, जिसकी वजह से उसकी पार्टिकल छोटी छोटी कोशिकाएं टूट जाती है और वो दूध में मिल जाने से वो दूध क्या हो जाएगा, दूषित होने की संभावना रहती है। और कोशिका से रक्त आता है, उसमें कई प्रकार के जीवाणु होते हैं और उस दूध का अपन उपयोग करते हैं तो डायरेक्ट कई प्रकार के हानिकारक इफेक्ट देखे जाते हैं। आप जानते भी हैं कि जब फर्स्ट बार पशु स्तनपान किया होगा या उसको अपन फर्स्ट बार जब जैसे पहली बार गाय भैंस आपके घर पे ब्याहती है तब उसको आप धोते हैं तो उस दौरान आप देखना उसके आंसू से कभी कभार क्या आ जाता है, खून आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि शुरू में उसके पार्टिकल या जो दूध ग्रंथि विकसित होने की अवस्था थी वो विकसित पूर्ण रूप से नहीं हो पाती और अपन प्रेशर लगा देते फिर बाद में खून आने की संभावना रहती है। आयन के बाद इनमें हर प्रकार की गंदगी संभव है। ज़्यादातर दूषित वस्तुओं से जीवाणु जैसे दूध के बर्तन दूषित वस्तुओं से दूध में प्रवेश कर लेने से होती है। ये अनेक कारणों से हो सकती है, जैसे पशु द्वारा, दोहने वाले ग्वाले द्वारा, दूधशाला या पशुशाला से, जल द्वारा, दूध के बर्तनों में, वातावरण, सारे दाने तथा दूध निकालने वाली मशीनें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के द्वारा भी दूध को क्या किया जा सकता है, प्रदूषित किया जा सकता है। मान लो आप सारा पानी के दाने भी दूध में प्रत्यक्ष रूप से मिल सकते हैं, विभिन्न प्रकार के जीवाणु भी मिल सकते हैं। धोने वाले ग्वाले के हाथों से मान लो रस्सी उसे आ रही तो वो भी दूध में मिलेगी तो भी उससे भी दूध दूषित हो सकता है। तो कई प्रकार के ऐसे इफेक्ट होते हैं। या बर्तन आप मतलब धोते भी नहीं हाथ से कि दूध धोने की बाल्टी तो कहीं पर अपने को काम में लेने नहीं और दूध धोने की बाल्टी वैसे वैसे रख देते हैं, दूध दूसरे पात्र में लेते हैं और बाल्टी वैसे वैसे रख देते हैं, तो फिर उसमें भी कई प्रकार के जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं जो डायरेक्ट क्या होते हैं, हानिकारक इफेक्ट दूध को दूषित करने में भूमिका निभाते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के फैक्टर होते हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दूध को क्या कहते हैं, दूषित करने में अपना विशेष योगदान देते हैं। अब स्वस्थ दूध उत्पादन करने के लिए कुछ विशेष बिंदु दे रखे हैं, उसको किस प्रकार से ध्यान रखना और स्वस्थ दूध उत्पादन करने के लिए मुख्य बातों को ध्यान रखते हैं तो आप स्वस्थ एवं सुरक्षित दूध प्राप्त कर सकते हो। तो उसके लिए कुछ बिंदु दे रखे हैं जो आपको एग्जाम में कई बार पूछे गए, तो ध्यान दें। स्वस्थ दूध उत्पादन के लिए आवश्यक बिंदु कौन कौन से, आवश्यक बातें क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए, तो उसके लिए देखिए 10 बातें दे रखी, तो उसको आप विधिवत रूप से एक को समझेंगे। और पहले मैंने पॉइंट बंद रूप से आपके सामने पेश किया है, अब एक को अपन समझेंगे। देखिए क्या दे रखा है, पहले अपन एक बार पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं। स्वस्थ एवं साफ पशु, दूधशाला स्वस्थ एवं स्वस्थ ग्वाला, दूध के बर्तनों की बनावट एवं सफाई, पशु सारा दाना खिलाने की विधियाँ, दूध धोने की विधि, दूध धोने की मशीनें, दूध को दूधशाला में से हटाना तथा साड़ना और दूध संग्रहण करने का तरीका, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्वस्थ दूध को लंबे समय तक बनाए रखने में भूमिका निभाने में विशेष कारक फैक्टर इफेक्टेड करते हैं। तो देखिए एक के बारे में अपनी स्टडी करेंगे। क्या बताया जा रहा है, स्वस्थ एवं साफ पशु। सबसे पहले अब हम खुद भी जानते हैं कि जब तक अपना शरीर शुद्ध एवं स्वस्थ नहीं होगा तब तक सारा मैटर क्या अधूरा है। आपके साथ कितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, और आप मान लो बीमार हो, बीमार से सारे खेल क्या वजह बिगड़ जाता है। तो पशु हमेशा क्या होना चाहिए, साफ शुद्ध एवं स्वस्थ होना चाहिए। जिस पशु से आप दूध प्राप्त करना चाहते हैं वो संक्रामक रोगों से, थनैला रोगों से या टीबी से आदि से किसी भी प्रकार से रोग ग्रसित नहीं होना चाहिए, अर्थात उनके पशु क्या होना चाहिए, पूर्ण रूप से रोग मुक्त हो, जिससे आप दूध प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि इन बीमारियों में कई प्रकार के जीवाणु जो दूध में आ जाते हैं, ऐसे दूध का उपयोग करने से मनुष्य भी रोगी होने की संभावना रहती है। अतः दूध दोहने वाले पशुओं पर नियमित रूप से समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण करवाते रहना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि दूध अपन खाने में काम लेते हैं और खाने से पशु मान लो किसी प्रकार से बीमारी या कोई इफेक्टेड है तो वो दूध अपन भी खाएंगे तो अपने भी हानिकारक इफेक्ट होंगे, जिसकी वजह से अपन भी बीमार होने की संभावना रहती है। ये ध्यान दें कि पशु
स्वस्थ एवं पूर्ण रूप से क्या हो, रोग मुक्त हो। दूध निकालने से 1 घंटा या 1.5 घंटा पूर्व पशु के शरीर की पूर्ण रूप से सफाई करें, खाना पानी दें और उसका विशेष रूप से ध्यान भी रखना आवश्यक है। विशेष करके पशु के पिछले एवं निचले भागों की सफाई अच्छी तरह से करते हैं। इन्हीं भागों पर खुर्रा करने के लिए पशु पर लगी गोबर, मिट्टी, धूल के कणों को हटाकर पानी द्वारा धोया जाता है और शरीर पर लगे भारी परजीवियों को, जुए, कलेका आदि को हटाकर पशु की अपन सफाई करते रहना चाहिए। मान लो ये बताया जा रहा है कि स्वस्थ पशु रखने के लिए उनको एक तो रोग ग्रसित नहीं होना चाहिए, दूसरी बात है कि मतलब उसको समय समय पे नहलाना चाहिए और उस पर उपस्थित विभिन्न प्रकार के धूल के कण या ऐसे गंदे पार्टिकल लगे हुए तो उनको धोने से पहले पानी से धो के उसको हटा दें ताकि वो धोते समय आपके दूध में गिरे रहें। तभी आपने देखा होगा कि दूध धोने से पहले गाय के थनेले या भैंस के थनेले बाल्टी में पानी लेके जाते हैं और उनको धोने के कारण ये मतलब उसमें हानिकारक पार्टिकल मिले। स्वस्थ दूधशाला जहाँ पे भी आप दूध रखे हो, दूधशाला कैसे सफाई मान लो आपने साफ सफाई शुद्ध पशु दूध तो ले और जहाँ पे आप रख रहे हो वो दूधशाला स्वस्थ नहीं तो फिर दूध स्वस्थ होने से कोई आपका अभिप्राय नहीं रहेगा। दूधशाला जिस स्थान पे पशु द्वारा निकाला गया दूध रखते हैं वो सदैव साफ एवं खुले होने से दूध निकालने से लगभग 1 से 1.5 घंटा पूर्व दूधशाला में गोबर हटाकर खरस तथा नालियों को पानी से धोकर ठीक कर लेना चाहिए। ये बताया जा रहा है फिनाइल डाल के एकदम दूधशाला क्या होने से सफाई युक्त होने से, ऐसा नहीं गंदगी मुक्त करके एकदम फिनाइल युक्त पोता लगा के मक्खियों को हटा के एकदम पूर्ण रूप से शुद्ध दूधशाला तैयार की जाए ताकि जहाँ पे आप दूध रखोगे ताकि उसमें किसी भी प्रकार का संक्रमण होने से उसको बचाया जा सकता है। आगे देखिए, दूधशाला की बनावट इस प्रकार से हो कि उसमें सूर्य का प्रकाश, वायु तथा छाया तथा दरवाजा भी हो ताकि विभिन्न प्रकार के मच्छर वसर भी नहीं आए। दूधशाला बनाते समय ऐसी हो, खुली हो, एकदम ऊपर क्या हो स्प्रे टाइप लगा रखा हो, पत्थरे हो, एकदम प्रकाश भी आता हो, हवा भी पास होती हो और मच्छर नहीं आए तो उसके चारों ओर क्या हो जाली नुमा भी पार्टिकल होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से दूधशाला बनाए। थर्ड पॉइंट क्या बता रखा है कि स्वस्थ एवं स्वस्थ ग्वाला मतलब जैसा व्यक्ति होगा उसके अंदर दूध होता है तो डायरेक्ट उसका इफेक्ट होता है कि दूध निकालने वाला व्यक्ति स्वस्थ एवं अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि किसी भी प्रकार की गंद आदत जैसे बीड़ी, पान, थूकना, इत्र लगाना आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूध धोने वाले व्यक्ति के शरीर के बाल छोटे तथा कटे हो, नाखून अच्छी तरह से धोए हो तथा कटे हुए होने आवश्यक है कि जो दूध धोने का काम कर रहे हो उसके बाल सही हो, किसी प्रकार का धूम्रपान गुटखा खाने वाले नहीं हो। बाकी दूध तो होता है और बीच में थूकता है, आदत थूकता है उसमें दूध में मिलता रहता है, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति एकदम क्या हो प्योर एवं शुद्ध होना चाहिए और रोग मुक्त हो। ऐसा नहीं मतलब अंगुलियों पे घाव है और खून आ रहा है और फिर भी धो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम क्या हो शरीर एकदम स्वस्थ एवं शुद्ध हो। दूध धोने के बर्तन की बनावट एवं सफाई गंदे बर्तन न हो। दूध जिस बर्तन में आप ले रहे हो उनकी समय समय पर सफाई करते रहना चाहिए और बर्तन इस प्रकार की बनावटी के हो ताकि खुले हो, ताकि उसमें दूध किसी प्रकार का संक्रमण होने की संभावना न हो। बड़े खुले मुंह वाले तथा अधिक मात्रा में जीवाणु प्रवेश करते हैं तब इस प्रकार का बर्तन सौरी टाइप में होते हैं, जैसे आप कहते हैं सौरी पीतल के पहले बर्तन आते थे तो उस टाइप के बर्तन ऊपर से तो ऊपर का मुंह क्या हो एकदम ऐसे बर्तन आप यूज लें। ऊपर से मुंह एकदम छोटा, ऊपर से मुंह क्या होना चाहिए छोटा सा ढक्कन करते ही ढक जाए और ये निचला पोर्शन क्या होना चाहिए छोटा। इस प्रकार के बर्तन आप यूज कर सकते हैं या अपने घरों में जैसे लेते हैं मटकी के बर्तन तो वैसे मिट्टी के बर्तन जैसे आते हैं वैसे कोपन आप काम में ले सकते हैं। बर्तन भी क्या हो शुद्ध एवं साफ होने से और बनावट इस प्रकार की हो। पशुओं को दाना तथा सारा पानी समय समय पर खिलाते रहना चाहिए। ऐसा नहीं एक दिन तो आपने पूरा डाल दिया दूसरे दिन डालते भी नहीं, तो उसको भी एक विधि मेथड प्रोसेस के अकॉर्डिंग डालना कि आज दिया ये सारा कल ये दिया, तो समयबद्ध रूप से हर प्रकार अलग अलग खान पान दोगे उसके अनुसार पशु पे भी अच्छा इंप्रूवमेंट देखोगे तो उसका बेनिफिट आपको डायरेक्ट मिलता रहेगा। तो
खान पान खिलाने की विधि भी क्या हो, उचित एवं सही समयबद्ध रूप से, क्रमबद्ध रूप से हो। जैसे घर पे अपने खाना बनाने का अलग नियम बना रखे कि आज चावल बनेंगे, वो कल वो पूड़ी पूड़ी बनेगी, कल वो बनेगी, तो इसी प्रकार के पशुओं को भी सारा पानी देने का एक सिस्टम होना चाहिए। दूध दोहने की विधि ये भी क्या हो, दूध दोहने के लिए आमतौर पर ग्वाला दूध से थनैलों को गीला कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बछड़े को दूध पिलाने के बाद थनैलों को निकाला जाए, खाना को साफ करके धोकर कपड़े से पोंछ दे ताकि दूध निकालना उचित बात रहेगा। पहले से थनैलों को नहीं पानी से धोए, ताकि मतलब जैसे पहले गाय भैंस को धो रहे तो उससे पहले बछड़े को छोड़े ताकि वो दूध को पिए और फिर बाद में थनैलों को साफ करें। ये प्रोसेस होना चाहिए, विधि मैथमेटिक प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि पहले आप दूध दो देते और फिर बछड़े को रखते और रखते भी नहीं कई बार, तो ऐसा नहीं, मतलब बछड़ी उसकी माँ और उससे आप दूध प्राप्त कर रहे हो तो उसके लिए भी पहले उसको दूध पान करवाना आवश्यक है। दूध दोहने की मशीन विधिवत तथा समयबद्ध के अनुसार लगाए और साफ सफाई हमेशा उसकी भी करते रहना चाहिए। जैसे दूध दोहने के बाद में दूध गौशाला से आपको दूध को हटा देना और पशुशाला की गंदगी दूध में प्रवेश नहीं करे, इसलिए दूधशाला से पुनः दूध को हटा के निर्धारित स्थान पे आप उसको पहुँचाएं। दूध दोहने के बाद में आवश्यक रूप से स्वच्छ कपड़े से साने ताकि पशु के शरीर से गिरने वाले बाल, धूल आदि के पार्टिकल उसको सान के अलग अपन कर सकते हैं। दूध का संग्रहण, दूध दोहने के बाद आवश्यक रूप से स्वस्थ कपड़े तथा छलनी से सान कर उसको व्यवस्थित रूप से समय समय पर बदलते रहना चाहिए। संग्रहण, दूध का हमेशा हवादार, ठंडे तथा ढक्कन युक्त स्थान पर रखना चाहिए। यदि संभव हो तो 5 डिग्री टेम्परेचर पर ही दूध को रखना उचित माना जाता है। गर्मियों में दूध को ठंडा रखने के लिए आवश्यक हो तो अम्लीयता बढ़ाने से फट जाता है, तो इसको कम करके शीतलक युक्त स्थानों पर दूध का स्टोरेज किया जाना उचित बताया गया है। तो ये था स्वस्थ दूध क्या होता है, सुरक्षित दूध क्या होता है, दूषित दूध होने के फैक्टर क्या है और स्वस्थ दूध उत्पादन के लिए क्या क्या आवश्यक बातों को ध्यान रखना, तो इनको अपने पढ़ा। अगले सत्र में अपन देखेंगे स्वस्थ दूध के क्या क्या बेनिफिट है, संक्रमित दूध किस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं, क्या क्या उसका मेथड है, काफ़ी चीज़ों को अपने अगले वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो ये था व्यवस्थित वीडियो लेक्चर में, व्यवस्थित रूप से देखे समझे स्टडी करें। किसी प्रकार का कन्फ्यूजन या डाउट हो डायरेक्ट उसके उससे समाधान कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे और अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।